एबीटी न्यूज के जनमंच पे एक और अतिथि का मैं स्वागत करूंगा। वो जनपद गाजीपुर के शहर के ह्यूमन मर्सी फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं अनस जमाल। आपका स्वागत है सर। इनसे खास बात होगी गाजीपुर के विकास के बारे में, क्योंकि गाजीपुर के विकास में इनके संस्थान का सहयोग रहा है, इसलिए हमने इन्हें खास तौर पे यहाँ पे आमंत्रित किया है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। वो प्रश्न ये है कि आपके संस्थान ने गाजीपुर शहर के विकास में किस तरह का कार्य किया है? सबसे पहले तो मैं अपनी संस्था के बारे में कुछ चीज़ों से आप लोगों को अवगत करा दूं। मैं दिल्ली में रहा करता था, वहाँ पे मैं कई सारी एनजीओ के साथ जुड़ के काम करता था। फिर मुझे इस चीज़ का काफ़ी शौक था कि गाजीपुर में एनजीओ से रिलेटेड कोई काम नहीं होता था। 2014 से पहले 13-14 के दौरान आज की डेट में कई सारी संस्थाएं प्रेरित होकर के इस फील्ड में आगे आई हैं, लेकिन पहले 2012-13 का अगर आप डेटा निकालेंगे गाजीपुर का, तो एक भी संस्था ऐसी नहीं थी जो कि गाजीपुर के सामाजिक कार्यों में रुचि रखती। तो मेरी एक एनजीओ ह्यूमन मर्सी जनहित सेवा संस्थान के नाम से हमारी एनजीओ सन 2006 में ये रजिस्टर्ड थी, बट उस पर किसी कारणवश मतलब ये समझिए कि समय के अभाव में काम नहीं हो पाता था। फिर मैं 2013 में मैं गाजीपुर आया दिल्ली से पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, और तो यहाँ पे उस समय कश्मीर में बहुत बड़ी आपदा आई हुई थी, और उस आपदा को लेकर के हम लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, जिसमें शहर वासियों ने बहुत बड़े लेवल पे सपोर्ट भी किया था। उसमें हमने 7 दिन लगातार कैंप लगाया था। वो हमारा शहर का पहला प्रोग्राम था इस तरह का, जिसमें हमने लगातार 7 दिनों तक अपनी कार्यों को लगातार जारी रखा था, 24 आवर। और उसमें आप सभी लोगों का बहुत सपोर्ट भी रहा हमें, और हमने करीब 1.5 से 2 लाख रुपए, उस समय 1 से 1.5 लाख रुपए के आसपास, एग्जैक्ट फिगर तो नहीं याद है, लेकिन हमने करेंसी इकट्ठा किया था, और करीब 300 से 400 कंबल और कई गाड़ी कपड़ा, छोटी छोटी गाड़ियों में सब हम लोगों ने ये करके यहाँ से लेके गए थे, और कश्मीर में जो भी बाढ़ पीड़ित लोग थे उन लोगों को हम लोगों ने सर्वाइव करवाया था। ये सबसे पहले था। उसके बाद फिर हम लोगों ने बहुत तरह के छोटे मोटे समस्याएं जो गाजीपुर में हम लोगों को दिखी, उस पर हम लोगों ने एक्शन लिया। उसी में से एक, जैसे कि एक यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का चौराहा, उसका सुंदरीकरण, हम सभी लोग डीएम उस समय संजय खत्री साहब थे, उनके पास गई हमारी एनजीओ की टीम गई कि सर यहाँ पे सभी चौराहों का सुंदरीकरण कराया जाए। और ये चीज़ मुझे सीख मिली थी आजमगढ़ से। आजमगढ़ में आप सभी लोग जानते होंगे कि जाएंगे तो वहाँ हर चौराहे प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा, या तो प्राइवेट फर्म के द्वारा या तो सामाजिक संस्थाओं के द्वारा किसी न किसी ने गोद लिया हुआ है, और उसका वो समय समय पर सुंदरीकरण करते रहते हैं। और तो इससे मुझे ये लगा कि यार हमारे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। लेकिन उस चौराहे पे नगर पालिका की नज़र लग गई शायद। हाँ सर, वो तो हमारे स्पेशली मेरे चौराहे पे ज़्यादा लग गई, और ये दुर्भाग्य है। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही फिर वो सही हो जाएगा। और उसी तरीके से हमारा चौराहा का शिलान्यास किया सबसे पहले संजय खत्री साहब ने, फिर कई रोटरी क्लब और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं। किस तरह का प्रोजेक्ट था जो आप लोगों ने चौराहे का सुंदरीकरण करवाया था? किस तरह का प्रोजेक्ट था ये कोई प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक समाज सेवा से जुड़ा हुआ काम था कि हमारा शहर सुंदर लगे। हमारे शहर में चौराहों की बहुत खराब दशा थी। कोई भी चौराहा इस लायक नहीं थे जहाँ कोई ये कहते कि फला चौराहा या फला चौराहा। चौराहों की तो बहुत ही भले नाम थे, विशेषगंज चौराहा या मिर्च बाजार तिराहा, बट उनकी स्थिति पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की चौराहा चुनने की जो विशेष वजह थी वो हमारी यही थी कि भाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी गाजीपुर में, हम गाजीपुर एक गंगा जमुनी तहजीब बहुत ज़माने से चली आ रही है, और हमारी संस्था उस चौराहे को स्पेशली चुनने की यही वजह थी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का चौराहा अगर हम बनाते हैं तो उससे गाजीपुर में एक अलग मिसाल बनेगी, एक अलग मैसेज जाएगा।
तो उसके अलावा हम लोगों ने समय समय पर बाढ़ पीड़ितों में, भूकंप आपदा जब आती थी तो उस समय भिक्षाटन करते थे। अक्सर नगर पालिका ही में बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पे टोटियाँ खराब हो जाती थी, तो हम लोग समय समय पर टोटियाँ बदलते थे, वृक्षारोपण का कार्य करते थे। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि हम लोगों ने अपने संस्था के माध्यम से किए हैं और कोशिश है कि करते रहेंगे। एक आखिरी सवाल ये है, गाजीपुर की कैसी तस्वीर आप देखना चाहते हैं? गाजीपुर की तस्वीर तो भाई देखिए, मैं यही चाहूँगा कि मेरा गाजीपुर हमेशा अच्छा रहे, खूबसूरत रहे, और जो हमारे गाजीपुर की जो एक मिसाल है गंगा जमुना तहसीब, वो तहजीब बनी रहे। और मैं चाहता हूं, मैंने आखिरी सवाल कहा लेकिन एक सवाल और है। जी जी जी। सवाल ये है कि जिस तरह से देश में मुद्दा चल रहा है नागरिकता संशोधन कानून को लेकर, लोग सड़कों पर हैं, इसका कितना असर गाजीपुर में? सर, अब अभी ये सवाल अच्छा है आपका। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि देश के सभी हिस्सों में, आप छोड़िए उत्तर प्रदेश के लगभग सभी शहरों में बहुत ही आक्रामक और बहुत ही ज़्यादा सांप्रदायिक रूप अभी इस मुद्दे ने लिया है, और नहीं हुआ है तो गाजीपुर में। अब इससे बड़ी क्या गंगा जमुनी तहजीब आपको गाजीपुर में चाहिए कि हमारा गाजीपुर में कुछ नहीं हुआ और हर जगहों पे आप अपने शहर से सटे हुए आजमगढ़, मऊ, चंदौली, बनारस, जौनपुर, किसी भी शहर में जाइए तो वहाँ पे सांप्रदायिकता हुई है। घटनाएं हुई जी, लेकिन हम बस इसी चीज़ को मैं चाहता हूँ मेंटेन रहे, लेकिन उसके लिए मेरी यहाँ के कुछ जिम्मेदार लोगों से यही विनती है कि उसको बनाए रखें। जो जिम्मेदार हैं, जो पद पे हैं, ये उन्हीं का काम है उसको बनाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद एबीटी न्यूज़ से बात करने के लिए आपका।